सच्चाई परत दर परत खोलता हूँ हिंदू धर्म के बारे में बहुत सफाई से। देखो, सच सुनने का मादा होना चाहिए। हिंदू बहुत गाल बजाऊ होते हैं। गाल बजाऊ क्या मतलब? फोकट की छोड़ना उनको बहुत आता है। अंदर से जमीन तक गंदगी में डूबे रहेंगे, लेकिन बोलेंगे हम तो भगवान राम के वंशज हैं, हम तो इतना अच्छा करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। सारे के सारे फ्रॉड। एक प्रथा जो सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह है, वो हिंदुस्तान में, सती प्रथा। 1829 में जब राजा राम मोहन राय ने उसको ख़त्म किया, उसके बाद ख़त्म हुई। 10 लाख साल, 15 लाख साल से ये प्रथा चली आ रही थी कि जब किसी पुरुष की मृत्यु होती, पति की मृत्यु होती थी, तो उसकी पत्नी जो है वो खुद चिता में उसके साथ बैठ जाती थी और जल जाती थी। अंदाज लगाओ, एक बूंद तेल शरीर के ऊपर गिर जाता है, जरा सी आग के ऊपर हाथ रख देते हो तो तिलमिला जाते हो। उस स्त्री का दर्द समझो जो जिंदा पति की चिता के साथ बैठती थी और भस्म हो जाती थी। उन हिंदुओं के बारे में सोचो, कितने क्रूर और घटिया थे जो ये देखते थे। सोचो जरा, जो हिंदू, एक राजा आया, उसने इसको बंद किया। और बताओ हिंदुओं के बारे में, ये साहब लोग जो हैं, अगर जब लड़कियों से ब्याह होती है तो उस पर दहेज लेते हैं। दहेज ले अगर जहां पे मनी इन्वॉल्व हो गया, वो क्या हुआ? व्यापार। वो क्या हुआ? व्यापार। तो कहेंगे कि साहब हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन आप लाए एक बहू को अपने घर में व्यापारी बन के, उससे पैसा लेके। अगर तुम बड़े हिंदू, बड़े लोग कहते हैं हम लोग बड़े दयावान होते हैं। अबे दयावान होते तो बिना पैसे करते ना शादी। आईएएस हो तो उतना ज़्यादा रेट, मतलब जितना पैसा उससे ज़्यादा रेट। ये तो क्रिमिनलिटी की तुम्हारी वो है। ये तो वो भी कांग्रेस आई, कांग्रेस ने कानून बनाया दहेज विरोधी प्रथा, लेकिन लेते तो फिर भी हो। वो तो कोई पीड़ित होती है तो कंप्लेन करती है, वरना लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये तो हम तो इस बुराई के साथ ही जी रहे हैं, इसलिए सभी फैमिली इस बुराई के साथ जीती हैं। अब नए युग का जो शुरुआत हुआ था, जो कांग्रेस ने नए युग की शुरुआत की थी, उस नए युग में ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोग डेवलपमेंट हुआ तो लोग अपने आप पढ़े लिखे लोग ने दहेज वहेज का बंद कर दिया। लेकिन जो अभी भी 80% ट्रेडिशनल लोग हैं, जो उसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं, वो अभी भी हैं। और मैं आप सच्चाई बताऊं, हिंदू और मुसलमान की सिर्फ गालियाँ देने से कोई बुरा नहीं हो जाता। ये आप लोग बोलते थे ना कि मुस्लिम तो 4-4 शादियाँ कर लेते थे, 5-5 शादियाँ कर लेते हैं। ये जो तुम्हारी सती प्रथा थी ना, कि तुम जिंदा जला देते थे किसी लेडीज़ को, जिंदा जला देते थे किसी लेडीज़ को, वही वो नहीं करते थे। वो तुमसे ज़्यादा दयालु होते थे कि वो स्त्री किसी को जलना पड़े, इससे अच्छा है दूसरा आदमी उसको अपने साथ रख लेता था, उसको जीवन देता था, उसको खिलाता पिलाता था, उसे अपनी पत्नी बना के रखता था। तो जो तुम उल्टा 3rd डिग्री का काम करते हो कि खुद हो क्रिमिनल, जिंदा जला देते थे लेडीज़ को। और वो ये तो जब ये राजा राम मोहन राय आए, उसके बाद अंग्रेज़ों ने, वो सब ह्यूमन थे, उन्होंने आके राज्य किया। वो एक राजा थे, उन्होंने आके आपके ऊपर कब्जा किया कि आप तो घटिया इस तरह के लोग हो, आप तो अपना देश पिछले 10-20 साल से नहीं चला पाए, तो आज भी नहीं चला पाओगे, तो एटलीस्ट हम चलाते हैं। देश पे पहली ट्रेन उन्होंने ही बनाई, दिल्ली से ठाणे की, वो बॉम्बे से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन उन्होंने ही चलाई। डेवलपमेंट उन्होंने किया। उनके बनाए हुए पुल आज भी हैं। तुम्हारे घटिया बनाए हुए पुल देखो ना, उद्घाटन से पहले ही ढह जाते हैं। कौन घटिया आदमी है? अंग्रेज घटिया थे जिनके बनाए हुए पुल आज 100 साल बाद भी चल रहे हैं, या तुम लोग घटिया हो जिनके बनाए हुए पुल उद्घाटन से पहले ही ढह जाते हैं? कौन है? किस बात के हिंदू हो यार? हिंदू अब बचे ही नहीं हो। तुम साहब कन्वर्टेड क्रिमिनल हो जो हिंदू वेश में हो। चाहे वो भगवा पहन के घूम रहे हो, चाहे वो अपने नाम के आगे गर्व से कहो हिंदू लगाते हो। इंसानियत की सच्चाई के तराजू पे तोलोगे तो तुम सारे क्रिमिनल हो। बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग हो। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं कोई गलत काम नहीं करता। वो आदमी कहे मैं कोई गलत नहीं काम करता, तब से बोले कि भाई गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करता।
क्या खुद सोचो, लड़कियों की शादी में दहेज लेते हो। अरे कोई गरीब ले ले तो दूसरों लड़की के माँ बाप खुद दें कि भाई ये गरीब है, लड़का है, हमारी लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन वो कैसे उसका लड़की का जीवन यापन करेगा। मेरे पास पैसा है, चलो मैं अपने लड़के को, इस लड़के को देता हूँ कि शादी करो, ये पैसा देता हूँ, कोई रोजगार करो और तुम दोनों खुशी खुशी रहो। ये एक दयालुता है। लेकिन मैं तो आज IAS हूँ, मैं आज PCS हूँ, मैं आज सरकारी नौकरी हूँ, है तो मैं ज़्यादा पैसे लूँगा, ज़्यादा दहेज लूँगा। क्या बात है। और फिर कहो कि मैं तो गर्व से कहो हिंदू हूँ। किस बात के हिंदू हो भाई? अच्छाइयों वाले हिंदू कहाँ हो, बुराइयों वाले हिंदू चाहिए ही नहीं किसी को। और नफरत फैलाना, एक आदमी कोई अच्छा काम करता है तो नफरत फैलाते हो। अपनी औरतों को जिंदा जला दोगे, दहेज नहीं लाएंगी उसके लिए जिंदा जला दोगे, खुल के दहेज मांगोगे। हाँ तो मैं तो हिंदू हूँ, मुझे पता है, शादी ब्याह होता है, अच्छा ठीक है, तो अब लड़की तो पसंद हो गई, अब पैसे की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो शादी कहाँ है? शादी तो दो आत्मा का बंधन होता है। शादी कहाँ करते हो? व्यापार करते होता तुम। अभी यही मुस्लिम करते हैं। तो मुस्लिम में धर्म में देखो, वो निकाह के समय ही जो उनकी जो मेहर के रस्म है कि वो अगर ऐसा हो तो वो कमिट करते हैं कि भाई अगर कभी तलाक हुआ तो मैं इतना पैसा मैं दूंगा उनको। एक कमिटमेंट है मर्द की तरफ से स्त्री के लिए। हमारे यहाँ स्त्री कमिट करती है, भाई हम शादी करेंगे तो ना दहेज लेके आएंगे, भाई तू तो किसी लायक है नहीं, तू तो घटिया आदमी है, तो मैं ही दहेज लेके आती हूँ। सच्चाई है, बोल दो। कितने, मैं कहता हूँ जय श्री राम मंदिर का, मैं कहता हूँ कि श्री राम मंदिर, राम का मंदिर बनवाने के लिए वो जाए जो उसने कभी मीट नहीं खाया हो, जिसने कभी चीटिंग नहीं की हो, जिसने बिना दहेज के शादी की हो, और उसने अपने घर अपने बच्चों की भी शादी बिना दहेज की हो। कर लो, मैं मानता हूँ। उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपर कास्ट हूँ। जो कर्म का विभाजन, एक तो नंबर 1 गलती है कि किसने मनुस्मृति लिखी, क्या लिखा रही है, लेकिन उस पर भी ये लिखा हुआ है कि कर्म के हिसाब से विभाजन है। जो पठन पाठन का कार्य करे वो ब्राह्मण, जो रक्षा का कार्य करे वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करे वो बनिया। तो अगर कोई ब्राह्मण का आदमी भी अगर लेबर का काम करता है तो वो शूद्र हो गया। कोई शूद्र का बच्चा भी पठन पाठन का कार्य करता है तो वो ब्राह्मण हो गया। लेकिन ब्राह्मण हूँ, मेरे नाम के आगे ब्राह्मण लगा हुआ है, चाहे मैं क्राइम करूँगा तो भी मैं पंडित जी कहलाऊँगा। ये थोड़ी ना है। ये जो पूरा विकृति पैदा कर दी हिंदू धर्म के अंदर, वो बहुत खतरनाक है। और उसी का अंत आज तुम देख रहे हो कि हिंदू धर्म अंत के कगार पे खड़ा हुआ है। अपने ही लोग तुम्हें मार रहे हैं, अपने ही लोग तुम्हें लूट रहे हैं, अपने ही तुम्हारे घर की मजदूर 80-80, 100-100 मजदूर ट्रेनों में घुमा घुमा के मार दिए जाते हैं, क्योंकि ट्रेन एक इंच आगे नहीं बढ़ती बिना परमिशन के। तुम्हारे रोजगार छीन लिए गए। किसने? कांग्रेस ने? नहीं, कांग्रेस नहीं छीन, कांग्रेस से तो दिए, छीने किसने? तुम सोचो। जय श्री राम ने। पढ़ाई किससे चौपट की? रोजगार किससे चौपट किए? देश को बर्बादी के रास्ते में कौन ले गया? सरकारी कंपनियां बेच के रोजगार कौन खत्म कर रहा है? रेलवे किसने खत्म की? कौन था? कांग्रेस था? नहीं। जय श्री राम। कैसे, किस किस बात की जय श्री राम पे गर्व करो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कहने के लिए। पहले अपने को, जो हिंदू धर्म है उसको अडॉप्ट करो। हिंदू धर्म पहले अडॉप्ट करो, हिंदू धर्म का पालन करो। हिंदू धर्म में जो पुरुष का कैरेक्टर, जो कल्चर जो है, उसको अडॉप्ट करो, तब बोलना जय श्री राम। वरना जय श्री राम बोल के तुम राम के नाम को मैला कर रहे हो, और यही सच्चाई है। थैंक यू।